हाँ 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 हाँ, जोर से सबको हंसो, सब हंसना बेटा एक बार जोर जोर से बेटा, और जोर से हंसे बेटा, और जोर से। क्या कर रहे, अरे हंसने के लिए बोला बेटा मैंने यार। चलो नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द लेक्चर्स एंड ऑफ द चैप्टर ए और बी लिमिटेड। बेटा जिनके पास पुराने नोट्स हैं उसमें भी एक बार देख लो, ऑन है ना, वैसे ऑन कर दिया है, भरोसा है बेटा, ऐसा थोड़ी है क्या, मैं इसलिए बोला आप भी बेटा यार। पांडे जी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 30th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 पे है बेटा नए नोट्स पे, और पुराने नोट्स में क्वेश्चन नंबर राइट 14 मिलेगा बेटा, पुराने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 13 है ही नहीं बेटा, ठीक है। आओ बेटा ए और बी लिमिटेड पे बेटा, बैलेंस शीट का टोटल कितना है, सॉरी पुराने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, पुराने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 15 है, और जो नए नोट्स सभी के पास अभी है ही है वैसे तो, कुछ नए नोट्स में क्वेश्चन नंबर 30। आओ बेटा फटाफट पूरा क्वेश्चन को सोल्व करें आप लोग यहीं पे अभी मेरे सामने। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 30, 31 मार्च है बेटा, मैं क्वेश्चन पूरा रीड कर देता हूं। 31 March 2009, the balance sheet of Ash Limited stood as follows: the plant and machinery, furniture, stock, debtors, cash at bank, 16,10,000, 1,94,400, 7,05,500, 1,98,440, 1,13,200 rupees. Equity share capital 15 lakh, security premium 1,50,000, general reserve 6,25,500, and profit and loss account 1,85,300 rupees. Creditors 3,60,740. The Ash Limited took over the Y Limited for 6,60,000. The payable in the form of its fully paid equity shares or rupees 10 each at par. That means the purchase considered to be 6,60,000. क्या fix है? The scheme of the amalgamation also provides 3,000. 11% debentures of Y Limited would be converted to equal number of 12% debentures of Ash Limited or rupees 100 each. बस 3,000 के बदले में 3,000 डिबेंचर्स दे रहे हैं बेटा, बट जो पुराने हैं वो 11% के हैं, जो नए हैं वो क्या % के। Balance sheet of Y Limited on the amalgamation was as follows: share capital, capital reserve, foreign project reserve, general reserve, pre-endal, 11% debentures, creditors, machinery, furniture, stock, debtors, cash at bank. Pass the entries in the books of Ash Limited, assuming that the amalgamation in the nature of merger, हालांकि है नहीं, but assuming है नहीं है, but assuming बोला इसलिए, and prepare the relation account, equity shareholder account in Y Limited. आप सेलिंग कंपनी में पास नहीं करेंगे, सिर्फ परचेसिंग कंपनी में एंट्री पास करनी है। बताएं फटाफट से, सिर्फ एंट्रीज बोला, क्या बैलेंस शीट बोला है क्या, फटाफट से एंट्री पास करो। 5 मिनट का क्वेश्चन है बेटा। एक्स लिमिटेड कौन है, किसके अंदर, वाई लिमिटेड कौन है, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट बोला बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला इसलिए नहीं बनेगी। बेटा क्लास के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर की परमिशन लाने की नहीं है, ये लाना भूल गई। बेटा 5 मिनट के अंदर ये 3-4 अकाउंटिंग एंट्रीज पास हो जानी चाहिए, और इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी के अंदर भी हो जाना चाहिए। सबसे पहले 4 अकाउंटिंग एंट्रीज पास करो इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। पहली एंट्री आपने पास की होगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड रुपीज 6,60,000। और हाँ, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड रुपीज 6,60,000। पहली एंट्री में नहीं पास कर दी।
बड़ा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों की नोटबुक में आके चेक कर रहा हूं। अंकित कॉन्फिडेंस आ रहा है? थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा।
चलो नाउ स्टार्ट करते हैं अपन। पहली एंट्री आपने पास की होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड 6,60,000 रुपीज। सेकंड एंट्री पास की होगी द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 16,10,000, द फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,94,400, स्टॉक अकाउंट डेबिट 7,05,500 रुपीज, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना 1,98,440, द कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 1,13,200 रुपीज। एक लाइन छोड़कर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000 रुपए, टू जनरल रिजर्व 6,25,500 रुपीज। आई एम सो सॉरी, ये मैं एक्स की बात कर जबकि करना वाई की है। एंट्री पास करेंगे बेटा, गलत एंट्री। हाँ, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड 6,60,000, 6,60,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,35,200 रुपीज, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3,15,800 रुपीज, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,29,300 रुपीज, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 74,360। एक लाइन छोड़ के टू कैपिटल रिजर्व 13,000, टू फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व 9,700, टू जनरल रिजर्व 75,350, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,130, टू 11% डिवेंचर्स 3 लाख रुपीज, टू क्रेडिटर्स 1,82,480, टू 11% डिवेंचर्स। और जवाब दो क्लियर। बैलेंसिंग फिगर आएगा 60,000 रुपीज का। क्या सभी का आया या नहीं आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है? गुड। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब क्या होगा? 11% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स कितने रुपए? हाँ, बैलेंसिंग फिगर जनरल रिजर्व का आएगा 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। क्या पॉइंट क्लियर है? उसके बाद समझना आंसर बेटा। फिर 11% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। समझ में आया? बोलो। एंड लास्ट एंट्री क्या होगी? लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,60,000 रुपीज। क्या समझ में आया? एक मिनट के लिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों से नहीं पूछा है बैलेंस शीट बेटा, पर मैं चाहता हूं इसके आप बैलेंस शीट बना के बताएं। इसकी बैलेंस शीट बना बेटा। ये बैलेंस शीट गलत हो सकती है। सुनो, क्या होमवर्क दे दूं? देखो गलती क्या होगी समझ में बताओ आपको बेटा। देखो नहीं बनाओ ना यार, ये पे यार क्या होमवर्क यार। छुट्टी एंजॉय करो यार, छुट्टी दे रहा हूं तो बेटा दिल खोल के यार बेटा। क्या होमवर्क यार, फटाफट से होमवर्क नहीं, बैलेंस शीट बनाओ। कल सभी को आमंत्रण है बेटा, आप सभी आना है सुबह 10:30 पे। जी आ जाना बेटा, आना है बेटा। इधर नयन पार्टी अब तो आना ही है, डिम डे बेटा बैच है कल टैक्स के। है क्या मतलब? 200% आना है कल। पांडे जी आप आएंगे? आप उसके बाद संयोजक हैं आप वहां के, तो वहां जाएंगे ऐसा कुछ तो नहीं? ठीक है, हाँ ठीक है। इधर कृष्ण कन्हैया बंसी बजाइया, हाँ बताना है आपको भी। यस, आप लोग भी सभी आमंत्रित हैं मेरा, आपको सभी को आना ही। बाकी आप लोगों का क्या प्रोग्राम में अधूरा है? हाँ ध्यान से बना ली आपको बैलेंस शीट?
बन गई बैलेंस शीट। चलो मैं हो गया। देखो बेटा आप स्टार्टिंग करोगे बेटा, ऑलरेडी थिक लिमिट की बैलेंस शीट ऑलरेडी, सॉरी थिक नहीं, कौन सा बेटा आपका क्वेश्चन ये एक्स और वाई वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, इसमें ऑलरेडी बैलेंस शीट बनी हुई किसकी बेटा, एक्स की। वाई को इसमें ऐड करना है, तो सबसे पहले एज इज इट आपने कॉपी कर लिया होगा एक्स की। तो अब बेटा आपने जब पहली एंट्री पास की उसका इफेक्ट क्या यहां जाएगा, बस सेकंड एंट्री जो पास की उसमें आपने लिखा क्या बेटा मशीनरी, तो क्या ये प्लांट इन मशीनरी में जाके ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी 16,60,000 का था, उसमें 550 क्या हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। बोलो फर्नीचर एंड फिक्चर्स ऑलरेडी था, उससे कितना आएगा 1,35,200, क्या ये भी ऐड हो जाएगा जाकर। अरे बोलो क्लियर। स्टॉक कितना था 7,05,500, बोलो स्टॉक कितना था 7,05,500, बोलो हाँ है ना। तो 3,15,800, बोलो उसमें ऐड हो जाएगा। डेटर्स 1,98,440 था और 1,29,300 इसमें ऐड हो जाएगा। कैश आपके था 1,13,200, इसमें जाके 74,360 ऐड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आओ बेटा डेबिट साइड में क्या आ रहा है, जनरल रिजर्व आ रहा है। बेटा डेबिट साइड में क्या जनरल रिजर्व आ रहा है, कितने रुपए का आया था 60,000 रुपए का। तो मुझे बताओ आपने ऑलरेडी एक्स की बैलेंस को कॉपी किया होगा, तो उसमें जनरल रिजर्व ऑलरेडी 6,25,500 दिख रहा है, उसमें से इसको लेस कर देना, क्योंकि वो डेबिट हो रहा है ना, तो क्या करेंगे इसमें से लेस कर देंगे। बोलो समझ में आया। देखो बेटा हमने जो सेकंड एंट्री पास की असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, तो जनरल रिजर्व डेबिट किया है क्रेडिट किया, तो डेबिट मतलब कम हो रहा है बढ़ रहा है, तो कम हो रहा है, तो हम सारी एसेट्स को हमने ऐड कर दिया, तो रिजर्व का लायबिलिटी साइड में जाके ऐड करेंगे या लेस करेंगे। लेस कितने रुपए से बेटा 60,000 रुपए से। तो मुझे ये बताओ आपने जनरल रिजर्व लिखा हुआ 6,25,500, तो इसमें जाके क्या ऐड हो जाएगा, हाँ या ना। पक्का समझ में आया। अरे बोलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। उसके बाद क्या आएगा बेटा 2, क्या पीएनडल ऑलरेडी 185,300 है, उसमें जाके ये पीएनडल 24,130 ऐड कर दो। फिर क्या लिखा होगा आपने बेटा जनरल रिजर्व कितना 75,350, जहां पे हमने 60,000 लेस किया था वहां पे 75,350 और ऐड भी कर दो। अरे बेटा क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद से बात करो फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व वहां है ही नहीं, कोई बात नहीं 97,500 वहां जाके और ऐड कर दो। कैपिटल रिजर्व 13,000, वहां पे ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व है ही नहीं, तो कैपिटल रिजर्व अलग जाके क्या लिख दो, तो हाँ है ना। 2
क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कितना 182 480, तो वहां जो क्रेडिटर्स दिख रहे हैं 360 740 में, वहां पे 182 480 क्या कर दो, ऐड कर दो। बोलो हाँ है ना। अब ये डिबेंचर्स थे 11, इसको कैंसिल किए, 12% डिबेंचर्स हमने नए इश्यू किए, तो वहां जाके बैलेंस शीट में डिबेंचर्स नए लिख दो। बोलो हाँ है ना, बात ही खत्म। इक्विटी शेयर हमने इश्यू किया कितना 660 का, तो जो इक्विटी शेयर दिख रही 15 लाख, वहां 660 क्या कर दो, ऐड कर दो, वहां आ जाएगा 21 लाख, 4,500 आपकी बैलेंस शीट टेली। नहीं आया समझ में? समझ में आया इधर? अब समझ में आया कैसे ट्रीटमेंट करोगे बेटा? पक्का? क्या मैं आगे बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, एंड लास्ट क्वेश्चन इन चैप्टर इज ओवर। या मुझे भी नहीं पता, तो पीछे कितना मैच टोटल? 40 लाख 26,200, 40 लाख 26,200। क्या आया बेटा? श्योर? मजा आया? नहीं आया? अब आएगा। लास्ट क्वेश्चन फटाफट से, छोटा सा क्वेश्चन, खत्म करें बेटा इसको। ये क्यों करवाया पता है आपको मैंने? बोलो क्योंकि इस एंट्री के अंदर जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस आ रहा था, और उस रिजर्व लेके भी आ रहे थे, और इसका डेबिट बैलेंस को मुझे बैलेंस शीट में एडजस्ट भी करना था, इसलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर आओ बेटा। 1 क्वेश्चन नंबर चाहिए, ब्रेक चाहिए? अच्छा, इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, फटाफट बेटा आपके पास सिर्फ मात्र 5 मिनट है। इन द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31, थिक और थिन लिमिटेड का क्वेश्चन है बेटा। पुराने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा होगा, 16 नहीं है? तो बेटा ये क्वेश्चन मुझे अभी 5 मिनट में इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी में सिर्फ 5 एंट्री चाहिए। फिर छुट्टी आपकी। नहीं चाहिए छुट्टी बेटा? चाहिए तो मना लो, कर रहे हो आप।
You have last 1 minute. On 1st March 2014, the Thin Limited was absorbed by Thick Limited. मतलब ये Thin Limited को absorb कौन कर रहा है? Thick Limited. The latter all the assets and liabilities of the firm at book value. फटाफट से करें, 1 मिनट में आया बेटा, फटाफट से. हेलो, चलो क्वेश्चन पढ़ लिया, पूरा हो गया बेटा, हो गया, चलो हो गया. क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ऑन द 1st March 2014, द थिन लिमिटेड वाज एब्सॉर्ब्ड बाय थिक लिमिटेड एट द लेटर टेक आउट द ऑल द एसेट्स लायबिलिटी ऑफ द फॉर्मर द बुक वैल्यू. मतलब बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो रही है. द कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस वाज फिक्स एट ₹4 लाख. पीसी ऑलरेडी फिक्स है 4 लाख रुपए का. तो परचेज कंसिडरेशन कितने रुपए का हुआ? 4 लाख रुपए का. बोलो हाँ है ना. टू बी डिस्चार्ज बाय ट्रांसफरिंग कंपनी इन द फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स और ₹10 इज द बैलेंस शीट ऑफ 2 कंपनीज ऑन 31st March 2014 एज अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कंपल्सन फंड, क्रेडिटर्स, स्टॉक प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, रिफंड क्लेम, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. अमलगेशन एक्सपेंस ₹1000 वर पेड बाय थिक लिमिटेड. ठीक कौन है बेटा? परचेजिंग कंपनी. तो परचेजिंग कंपनी ने अगर अमलगेशन एक्सपेंसेस का पे किया तो सेलिंग कंपनी का ही होगा. पर एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट होगी या जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. गुडविल को डेबिट मत करना, गलती हो जाएगी. क्योंकि क्वेश्चन ने साफ शब्द में बोला कि ये जो अमलगेशन हो रहा है वो इन द नेचर ऑफ मर्जर. बहुत समझ में आया बेटा? ये अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 20 मार्क्स का बेटा, 1999 में. कब आया हुआ है? 1999 में, जब मैं 1 साल के थे. 2 के थे. नौ ध्यान से. तो एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री 4 लाख की पीसी. एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ थिन लिमिटेड. बेटा क्या है? सभी को क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर. उसके बाद बातचीत नहीं ना बेटा. दूसरी एंट्री क्या होगी? असेट्स अकाउंट डेबिट होगी बेटा. तो क्या होगा असेट्स अकाउंट डेबिट में बेटा? सबसे गुडविल अकाउंट डेबिट ₹60,000, द प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट ₹1 लाख, प्लांट एंड मशीन फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹30,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट ₹60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 60,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 46,000. बोलो हाँ या ना? नहीं, आई एम सॉरी, वापस बोलता हूँ. गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 30,000, स्टॉक 60,000, डेटर्स 46,000, प्रीपेड 700, प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद फिर आएगा इनकम टैक्स रिफंड 6,000, कैश अकाउंट डेबिट 6,000. फिर गलती, इनकम टैक्स रिफंड 6,000, कैश 356, बैंक 8,300. एक लाइन छोड़ के 2. फिर क्या आएगा? जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्रेडिटर्स, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर टैक्स. अमाउंट कितना होगा सर? 50,000, 12,900, 9,000, 30,456, 4,502. बिजनेस परचेज ₹4 लाख. तो 4 लाख ना, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 2 लाख. कैसे आएगा? 2 लाख आया. ठीक है बेटा, हाँ ठीक है. बोलो कितना आया बेटा बैलेंसिंग फिगर? 2 लाख. बोलो जवाब दो. तो गुडविल वो समझ में आया बेटा? तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 2 लाख.
क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या आएगा? क्या उसके डिबेंचर्स थे? क्या नए डिबेंचर इश्यू होंगे? अब क्या पेमेंट करेंगे? एंट्री क्या पास होगी? लिक्विडेटर ऑफ थिन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। एंड नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या समझ में आया? ये एंट्री हो जाएगी इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी में, थिक लिमिटेड है। यहां आकर आपके बेटा इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी का आराम से अकाउंट बना लो क्या बेटा? यहां आके आप क्या अमालगमेशन की समाप्ति होती है। वो जवाब दो मिस्टर पांडे, मैं अपने कमिटमेंट पे खड़ा उतरा हूं? नहीं? हाँ बेटा, आपकी बात मानी है मैंने। अभी कुछ पढ़ने की इच्छा हुई? थोड़ा बहुत पढ़ लो यार बेटा। कितना कम पढ़ाया मैंने आज बेटा? यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव गुड डे। बेटा पांडे जी बंद करो।